Hi Brian, welcome to Learning to the जम पढ़िया क्लास 8 पॉलिटर चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे फेडरलिज्म की फीचर्स आज पढ़ा। तो आम प्रीवियस क्लास रे देखिले कि तार की फीचर्स जो रोला कौन फेडरलिज्म अच्छी और कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म होता मेंबर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट आसेंबली मेंबर मैंने ये सब जिन ध्यान रखते कि यूनिटी डायवर्सिटी केमती मेंटेन रहा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म केमती हम यू जिन को लक्ष्य करी से कौन फॉर्म करते कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज पढ़ा आम की फीचर्स सब कौन रही है फास्ट फेडरलिज्म कौन This refers to the existence of more than one level of government in the country. फेडरालिज्म दर्शाଉଛି कि गोटे रु अधिक स्तर सरकार रहा गोटे देश में गोटे रु अधिक स्तर सरकार रहा को दर्शाଉଛି फेडरालिज्म। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। आम भारत में सरकार अच्छी राज्य स्तर में अच्छी केन्द्र स्तर में सरकार अच्छी। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। कि पंचायती राज है तृतीय स्तर सरकार तृतीय स्तर जोटा जो विषय कि तुम क्लास 6 बुक्रे पढ़ी ओके। तो आम इंडिया देखुं कि 3टा स्तर गवर्नमेंट रोचे गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रोचे आ गोटे स्टेट गवर्नमेंट रोचे एंड आ गोटे पंचायती राज गवर्नमेंट रोचे। सबुठ ऊपर रोचे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार तापर रोचे राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट देन रोचे पंचायती राज जो पंचायत सब रोचे सेटा है कौन थर्ड टायर रोचे गोटे गवर्नमेंट तृतीय स्तर रोचे। बेसिक क्षमता रोचे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत क्षमता रोचे स्टेट जहाँ सब रूल फॉर्म करने देन पंचायती राज जोटा रोचे सेटा रोचे तृतीय स्तर गवर्नमेंट रोचे आम। देन कौन वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम क्लास 7 बुक रे आम सरकार जो कार्य विषय पढ़ी तुम क्लास 7 बुक रे आई वर्ष आम पढ़ा कौन सेंट्रल गवर्नमेंट विषय केंद्र सरकार विषय अधिक पढ़ा। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। कुछ कि भारत रे जो भास्ट कम्युनिटी बहुत सारा जो कम्युनिटी रोचे से गोटे सरकार गोटे सिस्टम दरकार जे कि भाभी चिंती सब योजना करें ना कि केवल जड़े लोक ही आम देश राजधानी न्यू दिल्ली रे बसी ही सब डिसीजन ने निजे निजे ओके समस्त से केवल नुहे कि गोटे लोक ही सब डिसीजन नब समस्त ये आम गोटे सिस्टम दरकार सरकार ओके। देन कौच इंस्टेड इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पार्टिकुलर एरिया। या व्यतीत आम गोटे ही केवल सिस्टम न रखिकी जदि आम एमती करें कि स्टेट लेवल में राज्य स्तर में सरकार रोके यहाँ बहुत दरकार कि आउ गोटे गवर्नमेंट रहा दरकार राज्य स्तर जे कि डिसीजन नहीं पार पार्टिकुलर एरिया से राज्यर जहाँ सब डिसीजन हम राज्य सरकार से सब डिसीजन नहीं पार ओके से आमको राज्य सरकार भी दरकार। While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। बुझी कि जितेबाला प्रत्येक राज्य जो स्वायत्त शासन मिली सेटा को निजक जो निजे शासन कर जो क्षमता मिली से शक्ति को सेमाने कौन विभिन्न इश्यूरे यूज कर उपभोग कर कौन डिसीजन नबार किंतु जितेबाला नेशनल कंसर्न आसुचे जातीय स्तर किसी विषय आसुचे सेतेबाला प्रत्येक राज्य को केंद्र सरकार जहाँ सब नियम बनइबे ताकू अनुसरण करिया पड़िबो ओके। जितेबाला जातीय स्तर रे किछि गोटे इश्यू होची सेटा कौन तार डिसीजन नेशनल गवर्नमेंट नबा दरकार बा केंद्र सरकार नबा दरकार ओके सेंट्रल गवर्नमेंट नबा दरकार जोटा कि राज्य सरकार माने सेटा को फॉलो करिवे कहीं सेटा नेशनल इश्यू जातीय स्तर गोटे कौन इश्यू हेले तार डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नबा दरकार। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट्स दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे लिस्ट अच्छी जोटा कि दर्शाऊँ सविशेष तथ्य देती विभिन्न इश्यू उपर जो थी कि प्रत्येक स्तर सरकार तांकर कौन लॉ बन पारे ओके नियम बन पारे। इन एडिशन से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज व्वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। या सहित संविधान में यहाँ पूरा भल भाव में कहुई कि ओके दर्शाई कि प्रत्येक जो सरकार रोचे से टंका कौटू आने से जो कार्य कर टंका से कौटू आने से दर्शाई। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। फेडरलिज्म अंडर रे जो स्टेट माने रोचंती राज्य सबू से केवल प्रतिनिधि नुहति फेडरल गवर्नमेंट से अधिकार रही क्षमता रही जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन से देछि ओके कॉन्स्टिट्यूशन रो संविधान रो क्षमता मिली प्रत्येक स्टेट को ओके। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
कौच कि प्रत्येक लोक इंडिया प्रत्येक जो लोक रोचे इंडिया से जो गवर्नमेंट रोचे ये जो लेवल गवर्नमेंट रोचे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ये जो 3 लेवल गवर्नमेंट रोचे मैंने जहाँ सब नियम और पॉलिसी नीति करुँच से सब को लेकिन से कौन शासित होती ओके देन देखिले आम इटा कौन देखिले कि फेडरल गवर्नमेंट अंडर में आम 3टा गवर्नमेंट रोचे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड रोचे पंचायती राज ओके ये 3टा को 3 स्तर 3 टायर गवर्नमेंट रोचे 3 स्तर गवर्नमेंट रोचे और प्रत्येक इंडिविजुअल समस्त प्रत्येक गवर्नमेंट कौन रूल अच्छी एवं पॉलिसीज अच्छी प्रत्येक गवर्नमेंट निजर रूल आ पॉलिसी बनाऊँ हिसाब से एरिया पर्सन मैंने सब कौन ताको मानुंट ओके किसी जदि इश्यू रोचे नेशनल लेवल से लॉ बनाऊँ किए नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉ बनइब सेंट्रल स्तर में नेशनल इश्यू जदि किसी है से सेंट्रल गवर्नमेंट तापाई लॉ बनइब ओके एवं स्टेट गवर्नमेंट मानक एरिया जहाँ सब लॉ पॉलिसी बनवाई ऑटोनोमी मिली स्वायत्त शासन मिली ओके से पावर को यूज करेंगे और कन्स्टिट्यूशन रे एटा मेंशन अच्छी कि से जो कार्य कर कौटू टंका आणबे सेटा मेंशन अच्छी ओके सबकि आमर ये कन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छी जोटा कि फेडरालिज्म रे देखो फेडरालिज्म है कौन देखिए फेडरालिज्म है आमर कौन जो मोर दैन वन लेवल जो गवर्नमेंट रोचे सरकार रोचे गोटे देश में गोटे रु अधिक स्तर जो सरकार रोचे से फेडरालिज्म कहते ओके देन कह पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय स्तर जो सरकार रही से विषय पढ़ा द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल जो विभिन्न स्तर तुम सरकार विषय पढ़ल ए बर्तमान ओके से सब कौन विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव नहीं विभिन्न प्रतिनिधि मानक नहीं से सब सरकार तैयारी जो मैंने कि लोक मान द्वारा निर्वाचित होता योर क्लास 7 बुक बिगन विथ द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू भोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन तुम क्लास 7 बही आरंभ होता गोटे गपरू जोटा कि कांता को लेकिन जे कि इलेक्शन निर्वाचन गोटे लाइन रे ठिया होता भोट देवाई ओके से भोट देवाई गोटे लाइन रे ठिया होता से विषय देता दिन कौच द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन भारतर संविधान यहाँ लिखित भाव में गारंटी दूसरी प्रतिश्रुति दूसरी कि प्रत्येक सिटीजन मानकर नागरिक मानकर अधिकार अच्छे भोट देवाई ओके यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज कौन प्रत्येक नागरिक भोट देवार अधिकार अच्छे 18+ जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मानक से समस्त को भोट देवार अधिकार अच्छे से कौन भी कास्ट कौन भी रिलीजन हेले धर्म जाति एवं से सब को देखा जाए किंतु समस्तଙ୍କର ये कौन अधिकार अच्छे भोट देवाई ओके when they were making the constitution the members of the constitution assembly felt that the freedom struggle prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste class and gender hierarchies कुछ कि जितेबाला कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली सदस्य मैंने संविधान लिखुले ओके जो संविधान तैयारी करते से अनुभव करते कि जो स्वाधीनता संग्राम से सब लोक मानक यहाँ प्रिपेयर कर भोटिंग राइट जो रहा दरकार समस्त ओके समस्त भोटिंग जो राइट रहा दरकार सिटीजन मानकर से समस्त को प्रिपेयर कर एंड यहाँ हेल्प करमती गोटे कन्स्टिट्यूशन फॉर्म कले यहाँ हेल्प कर कौन गणतंत्र मनोभाव रखापी उत्साहित कर हेल्प कर जो ट्रेडिशन थिला सब कास्ट सिस्टम क्लास एवं जेंडर लिंग को लेकिन कास्ट को लेकिन रिलीजन को लेकिन ये सब जो जिन थिला आगुरी से भांगा को हेल्प कर ओके हेल्प करवा एवं समस्त माइंडसेट को डेमोक्रेटिक कर गणतांत्रिक करने को हेल्प कर अनुभव करते दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स यार अर्थ है कि भारत लोक मानकर गोटे प्रत्यक्ष भाव में कौन तांकर भूमिका रही प्रतिनिधि रोचंती निर्वाचित करने को ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हैज सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन या सहित देशर प्रत्येक नागरिक से कौन भी जेंडर रही था मेल होता फिमेल होता कौन भी सोशल बैकग्राउंड आसी था कौन भी रिलीजन रही था कौन भी था कि प्रत्येक लोकंर अधिकार अच्छे से कौन निर्वाचन में प्रतियोगिता करेंगे लड़ीपारे दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल ये जो प्रतिनिधि मैंने रोचंती से कौन लोक मान उत्तरदायी रहे ओके कहीं से रिप्रेजेंटेटिव को लोक मैंने भोट देकी पावर देती से डिसीजन होगापी जदि से किसी भी ये कर कौन दायित्वधीन से रे लोक मानी से सब उत्तरदायी रिप्रेजेंटेटिव मैंने रे प्रतिनिधि मैंने रे यू विल रीड मोर अबाउट व्हाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रुशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक तुम्हें ये बुक्र यूनिट 2 रे अधिक पढ़ो कि
गणतांत्रिक कार्य रिप्रेजेंटेशन बा प्रतिनिधि मानकर दायित्व केते गुरुत्वपूर्ण रोचे से भितर पड़ो। ओके तो आम ये पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखिले कि लोक मानकर अधिकार रोचे से जे प्रतिनिधि ताको चूज करेंगे भोट देकी प्रत्येक सिटीजन मानकर अधिकार अच्छे से निजे कौन इलेक्शन लड़ी पारे सेटार कौन कन्स्टिट्यूशन रे लिखा अच्छे से अधिकार मिलूँ कौन भी बैकग्राउंड रही था कौन भी कास्ट सिस्टम रही था समस्ते इलेक्शन लड़ी पारे और समस्त को अधिकार मिली भोटिंग पाई। ओके कौन भी कास्ट रिलीजन कौन भी बैकग्राउंड आसता से भोट करेंगे जो मैंने कि सिटीजन मैंने 18+ लोक मैंने। ओके यहाँ हेल्प कर जहाँ सब ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम थिला से सब को ब्रेक करने को। ओके यहाँ देखिले पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखिले फेडरलिज्म आज देखिले देन नेक्स्ट कौन कि नेक्स्ट हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा। ओके जदि आप वीडियोटा आज हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करेंगे और सब्सक्राइब बटन साइड ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले जो नुआ वीडियो आसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपन फ्रेंड मान जहाँ भी नीड अच्छे से शेयर करेंगे। यार प्रीवियस वीडियो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे कि चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।